मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप अच्छे से होंगे। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो है आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ 14, विषय मेरी प्यारी माँ। आज हम पढ़ेंगे माँ के बारे में, जो कि एक कविता के रूप में दिया गया है। तो ये एक कविता है जिसमें माँ के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, इस कविता को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस कविता के लेखक कौन है। लेखक मीन जिन्होंने ये कविता लिखी है। तो इस कविता के लेखक है कृष्ण मुरारी ब्रिजवासी। कौन है? कृष्ण मुरारी ब्रिजवासी। उन्होंने ये कविता लिखी है। तो चलिए अब हम कविता शुरू करते हैं। तो मैं इस कविता की पंक्तियाँ पढ़ूंगी, उसके बाद आपको इसका अर्थ भी बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले पंक्ति है, जिसके आंचल की छाया में बचपन मेरा बीता है, जिसकी उंगली पकड़ पकड़ कर चलना मैंने सीखा है, जिसने शिक्षा दी मुझको हर बुरे काम से बचने की, जिसने दिशा दिखाई मुझको सही मार्ग पर चलने की। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिसके आंचल की छाया में, यानी कि जिसके सहारे, जिसके आंचल में, जिसकी गोदी में बैठकर मैंने अपना सारा बचपन बिताया है, जिसकी उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा है, जिसने मुझे चलना सिखाया है, जिसकी आंचल की छाया में मैंने अपना बचपन बिताया है, जिसके साथ रहकर मेरा पूरा बचपन बीता है, जिसने शिक्षा दी मुझको हर बुरे काम से बचने की, जिसने मुझे ये भी समझाया कि मेरे लिए कौन सी बात अच्छी है, कौन सा काम बुरा है और कौन सा काम अच्छा है, मुझे क्या करना चाहिए, जिसने मुझे ये सारी बातें बताई हैं, जिसने मुझे मार्ग दिखाया है, जिसने मुझे रास्ता दिखाया है, सही राह पर चलने का रास्ता दिखाया है, जिसने मुझे हर टाइम यही समझाया है कि मेरे लिए कौन सा रास्ता अच्छा है, कौन सी बातें सही है, कौन सी बातें गलत है, मुझे क्या करना चाहिए अपने जीवन में, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। ये सब बातें जो है जिसने मुझे सिखाया है, जिसने मुझे सिखाया है हर मुश्किल से टकराना, विपदाएं कितनी आए ना उनसे घबराना। उसने मुझे ये भी सिखाया है कि तुम्हारे राह में चाहे कितनी भी कठिनाई, कितनी भी तकलीफ़ें आए, तुम्हें उनसे घबराना नहीं है। कितनी भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में आए, उनसे घबराना नहीं है, डर के भाग नहीं जाना है, बल्कि उनका डट के मुकाबला करना है। हर मुसीबत का अंत होता है, तो तुम्हें ऐसा बनना है कि उनसे घबराना नहीं है, बल्कि उनका डट के मुकाबला करना है। सारी खुशियाँ दी मुझको सारे जहां से लाकर, धन्य हुआ मेरा जीवन ऐसी माँ को पाकर। तो बच्चों, लास्ट वाली जो पंक्ति है उसमें कवि कहते हैं कि सारी खुशियाँ, जो भी मेरी खुशी है, जो भी मैं चाहता हूँ, जो भी मुझे चाहिए, वो सारा कुछ मेरी माँ मुझे ला कर देती है। और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली, बहुत ही किस्मत वाला समझता हूँ कि मुझे ऐसी माँ मिली है। धन्य हो गया, भाग्यवान हूँ मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूँ कि जिसने मुझे सारी खुशियाँ दी, जिसकी आंचल में मैंने अपना पूरा बचपन गुजारा है, जिसकी उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा है, जिसने मुझे हर बुरे काम से बचाया है, जिसने मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाया है, सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दी है, जिसने मुझे ये समझाया है कि मुश्किलों से कैसे सामना करना चाहिए, उनसे घबराना नहीं चाहिए, और जिसने मेरी हर खुशी का
ध्यान रखा है, मुझे जो भी चाहिए मुझे ला के दिया है। तो ऐसी माँ को पाकर तो मैं धन्य हो गया, मैं तो भाग्यवान हो गया। मेरी तो किस्मत ही खुल गई कि मुझे ऐसी माँ मिली है जो कि मेरी हर चीज़ का, हर खुशी का, हर मुसीबत का, हर गम का ध्यान रखती है। जब मुझे चलना भी नहीं आता था तो उसने मुझे चलना सिखाया। तो मेरे से बढ़कर, मेरे से ज़्यादा किस्मत वाला कौन होगा। समझ में आया बच्चों? इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? इसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी माँ का हमेशा आदर करना चाहिए, जो आपके लिए हर एक काम करती है, आपकी हर एक खुशी, आपके गम में, आपकी खुशी में, हर एक बात पर आपके साथ होती है। तो हमें उस माँ का दिल कभी दुखाना नहीं चाहिए। हमें ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें उसने ऐसी माँ दी है कि जिसने तो सबसे पहले मुझे इस पूरी दुनिया में मुझे लाया है, मुझे एक नया जीवन दिया है। तो बच्चों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा अपनी माँ बाप की कदर करो, हमेशा उनसे प्यार करो। एक माँ ही होती है जिसको कोई भी लालच नहीं होती है, वो बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चों से प्यार करती है, उनकी हर खुशी, हर दुख, हर सुख में शामिल रहती है। इसलिए माँ बाप की हमेशा रेस्पेक्ट करो, उनकी इज़्ज़त करो, उनकी हर एक बात मानो, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं होती है। आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप भी इसकी रीडिंग करेंगे और इसको अच्छे से अच्छे तरह समझने की कोशिश करें। धन्यवाद। थैंक यू।